Hello students, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we'll discuss about work of chapter number 7 that you have done in your notebooks. Okay, chapter number 7, parts of a plant. Question number 1 is dictation words. Number 1, RWT, root. Number 2, STEM, stem. Number 3, FIBROUS, fibrous. Number 4, PREVENT, prevent. Number 5, TRUNK, trunk. Number 6, MINERALS, minerals. Number 7, leaf blade, LEAF, leaf, BLADE, blade. Number 8, veins, VEINS. Number 9, essential, ESSENTIAL. Number 10, germination, GERMINATION. Now question number 2. Tick the correct answer. क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस दिए गए हैं. हम राइट आंसर पर टिक करेंगे. नंबर 1, टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर. प्लांट जो होता है उसके टू मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फ्रूट्स एंड शूट. नंबर बी, लीफ एंड शूट. नंबर सी, fruit and root. And number D, root and shoot. Answer is number D, root and shoot. Number 2, rose, hibiscus and tomato have. ये जो तीनों प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से इनकी जो रूट्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? फाइब्रस रूट, टैप रूट, फाइब्रस शूट या टैप शूट. राइट आंसर इज टैप रूट. Question number 3, thin tubes running across a leaf are called. जो लीफ में थिन ट्यूब्स हमें दिखाई देती हैं, लाइंस दिखाई देती हैं ना हमें लीफ में, उन्हें हम कहते हैं ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स कहते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ प्लेट, स्टोमेटा, वेन्स या रूट्स. राइट आंसर इज वेन्स. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स फूड फॉर द प्लांट. इनमें से चारों ऑप्शंस में से फूड के लिए प्लांट के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीफ, रूट, फ्लावर या फ्रूट. Right answer is leaf. Number 5, tiny pores present on the lower surface of leaves are called. जो leaves पे हमें जो उसका lower surface होता है उस पे छोटे छोटे pores होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? veins, side veins, roots या stomata. Right answer is stomata. Now question number 3 is fill in the blanks. Number 1, रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन द. रूट्स जो होती है वो किस में फिक्स होती हैं? प्लांट्स को किस में फिक्स करके रखती हैं? वो सॉइल में. आंसर इज सॉइल. नंबर 2, डैश रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन एंड ओनियन. शुगर केन एंड ओनियन में किस तरीके की रूट्स होती हैं? राइट आंसर इज फाइब्रस. Number 3, the dash carries food and water to different parts of a plant. आंसर इज स्टेम. जो प्लांट होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें फूड एंड वाटर कौन लेकर जाता है आगे? आंसर इज स्टेम. नंबर 4, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ डैश. जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड. नंबर 5, अ मैंगो हैज डैश सीड. मैंगो जो होता है उसमें कितने सीड होते हैं? 1. मैंगो में ओनली 1 सीड होता है. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. कैबेज. हमें कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं और उन्हें हमें आगे मैच करना है. कैबेज. कैबेज क्या होती है? कैबेज होता है लीफ. नंबर 2, टोमेटो. टोमेटो की रूट्स किस तरीके की होती है? टैप रूट. ऑनियन. नंबर 3 क्या है? ऑनियन. ऑनियन की रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट. एंड लास्ट 4th, पोटैटो. पोटैटो क्या होता है? पोटैटो होता है स्टेम. क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स. हमें राइट और रॉन्ग बताने हैं. नंबर 1,
The two main parts of a plant are root and fruit. जो प्लांट होता है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? रूट एंड फ्रूट. नो, इट इज रॉन्ग. रूट एंड शूट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा? फॉल्स. नंबर 2, रूट्स यूजुअली ग्रो डाउनवर्ड्स. रूट्स जो होती हैं वो जमीन के नीचे की तरफ ही होती हैं. यस, इट इज ट्रू. नंबर 3, रोज एंड हिबिस्कस प्लांट्स हैव टैप रूट्स. इन दोनों प्लांट्स की कैसी रूट्स होती हैं? टैप रूट्स होती हैं. यस, इट इज ट्रू. नंबर 4, we eat stems of some plants. हम कुछ प्लांट्स की स्टेम्स को खाते भी हैं. Yes, it is true. Number 5, wheat and onion plants have fibrous roots. Wheat और onion जो होता है उनकी किस तरीके की रूट्स होती हैं? Fibrous root. Yes, it is also true. Now question number 6. Write answer in one word. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर जो है वो वन वर्ड में लिखने हैं. नंबर 1, which type of fruit consists of many roots arising from the end of the stem? वो रूट किस तरीके की होती है जिसमें से बहुत सारी रूट्स जो होती हैं, जहां स्टेम खत्म हो और उसमें से बहुत सारी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम fibrous root. Number 2, which part of a shoot holds the plant upright? प्लांट जो होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. तो शूट का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि प्लांट को सीधे रखता है? राइट आंसर इज स्टेम. नंबर 3, which leaf is used as plates for eating? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ को हम फूड सर्व करने के काम में भी लेते हैं? आंसर इज बनाना. नंबर 4, what is the name of green substance present in leaves? लीव्स में जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होती है उसे किस नाम से जानते हैं हम? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्वेश्चन नंबर 7, नेम देम. नंबर 1, a leaf is also called. लीफ का हम दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? फूड फैक्ट्री. वाई? क्योंकि लीफ जो होती है वो फूड प्रिपेयर का काम करती है प्लांट्स के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री. नंबर 2, the green substance in leaves is called. लीव्स में जो ग्रीन सब्सटेंस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोरोफिल. नंबर 3, the flat part of a leaf is called. लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड. नंबर 4, स्टोमेटा हेल्प अ प्लांट टू. स्टोमेटा प्लांट को किस तरीके से हेल्प करता है? ब्रीथ. प्लांट जो ब्रीथ करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं. Question number 8. Name the following. Number 1. Two main parts of a plant. Plant के two main parts कौन से हैं? Root and shoot. Number 2. Two plants that grow below the ground. ऐसे दो plants के नाम बताने हैं जो ground के नीचे होते हैं. Potato and ginger. Number 3. Two leaves which we eat. Two leaves के नेम लिखने हैं जिन्हें हम खाते भी हैं. Cabbage and spinach. Now question number 9 is define. Definition लिखनी है हमको. Number 1 है leaf blade. Leaf blade की definition बतानी है. The flat part of a leaf is called the leaf blade. Leaf का जो flat part होता है उसे हम leaf blade कहते हैं. Number 2, germination. The process of growth of a new plant from a seed. Seed से जब एक new plant grow करता है उस process को हम कहते हैं germination. Now question number 10. Difference between root and shoot. The part of a plant that grows below the ground. Plant का वो part जो ground के या soil के नीचे की तरफ grow करता है उसे हम कहते हैं root. The part of a plant which grows above the soil. और जो plant का part ground के या soil के ऊपर की तरफ grow करता है उसे हम कहते हैं shoot. Okay? Now question number 11. Answer the following questions. Question number 1. What are the two main parts of a plant? Plant के दो parts के नाम हमको बताने हैं. The two main parts of a plant are root and shoot. Number 2. Name the types of roots with example. हमको जो two types के roots होते हैं उनके name लिख के उनके example देने हैं. There are two types of roots.
टू टाइप्स की होती है रूट्स। नंबर वन, टैप रूट। हम इसके सामने इसका एग्जांपल लिखेंगे, पीपल, रोज एंड टोमेटो। टैप रूट के 3 एग्जांपल्स हो गए, पीपल, रोज एंड टोमेटो। नंबर 2, फाइब्रस रूट, ग्रास, ओनियन एंड व्हीट। फाइब्रस रूट के भी हमने 3 एग्जांपल्स लिखे, ग्रास, ओनियन एंड व्हीट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स यूज्ड बाय लीव्स टू मेक फूड। जब कोई लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं तो उन्हें किन चीजों की जरूरत होती है। लीव्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड। लीव्स को किन चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर की। What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants make their own food using carbon dioxide, water and sunlight. Photosynthesis जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। Now question number 5. What is germination? Show the germination of seed with the help of diagram. हमें germination की definition लिखते हुए diagram draw करना है, उसमें ही दिखाना है कि seed जो है वो plant के लिए कैसे grow करता है। Germination is the process of growth of a new plant from a seed. Germination एक process है जिसमें seed से एक new plant जो है वो grow करता है। इसमें हमने डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने सॉइल के नीचे, ग्राउंड के नीचे की तरफ दिखाया है एक सीड। सीड में क्या हो रहा है, वो वाटर उसमें डाल रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी रूट्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद एक छोटा सा प्लांट दिखाना है जिसमें 2 या 3 लीव्स हम दिखाएंगे। और लास्ट में हमें एक बड़ा प्लांट दिखाना है कि वो पूरी तरीके से ग्रो कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ अ शूट, राइट इट्स फंक्शन। शूट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ओके उनके हमें क्या बताना है, उनमें से जो मेन पार्ट है उसका बारे में बताकर हमें उसके फंक्शंस बताने हैं। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। शूट का मेन पार्ट होता है स्टेम। इट bears leaves, buds, branches, flowers and fruits. क्यों होता है वो मेन पार्ट, क्योंकि उसके ऊपर ही leaves, birds, branches, flowers, fruits ये सब होते हैं। The stem holds the plant upright. इसके अलावा प्लांट जो होता है वो, उसमें जो स्टेम होता है वो प्लांट को सीधे रखता है। It carries food and water to different parts of the plant. इसके अलावा वो प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उन तक फूड एंड वाटर भी पहुंचाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। हमें इसमें एक लीफ ड्रॉ करनी है और उसमें हमें दिखाना है मेन वेन कौन सी है। देखिए ये है, लुक एट द पिक्चर, मेन वेन। ये जो छोटी छोटी हल्की हल्की सी ट्यूब्स निकलती हैं वो कहलाती हैं साइड वेन। और ये जो पूरा जो फ्लैट पार्ट है ये है लीफ ब्लेड, ओके। इसके अलावा हम साइड में एक सर्कल बनाएंगे और उसमें स्टोमेटा, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।